दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट में। हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज़ क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन में हमने पहले पढ़ लिया था कि ऑन द कई सारे बेसिस दे रखे हैं क्लासिफिकेशन के। तो आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, अब हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स के बेसिस में हम कंपनी को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए तीन इन्होंने दिया है कि एक तो हो गई 1% कंपनी, उसके बाद इन्होंने कहा कि पब्लिक कंपनी है, और उसके बाद इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो हमें इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और 1% कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये तीन कंपनी आप पढ़ोगे। आपने सुना होगा लोग को बात करते हुए, पब्लिक कंपनी के बारे में ज़्यादा सुना होगा, प्राइवेट कंपनी के बारे में ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी होती हैं और पब्लिक कंपनी होती है। और ये 1% भी लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है रूल में चेंज करके कि 1% कंपनी भी इंसान बना सकता है, जिसमें सिर्फ एक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इन तीनों कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी क्या है। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या है। देखिए, पब्लिक कंपनी क्या होती है। यस, पब्लिक कंपनी के इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि पहले पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें देखिए पब्लिक इन्वॉल्व होती है। पहली बात तो ये मीन्स जो आम जनता होते हैं, जो पब्लिक होती है नॉर्मल, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं पॉइंट्स इसके, कि पब्लिक कंपनी एक तो वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब उसके लिए हमें प्राइवेट कंपनी समझना होगा, तो हम प्राइवेट कंपनी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आप अब इतना समझ लो अभी कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं, और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जिसके शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, मीन्स जिसके शेयर आप ट्रांसफ़र कर सको, मीन्स क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज है ना, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पर दोनों में क्या होगी, वो लिस्टेड होगी, तभी उनके जो शेयर्स हैं आप देखते होंगे। कोई भी कंपनी जो अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर्स उसको लिस्टेड कराना पड़ेगा, और फिर वहाँ से उसकी सेल परचेज होती है शेयर्स की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखिए तीसरा चीज़ क्या कहा कि मिनिमम नंबर, मतलब कितने लोग जो होते हैं, मेंबर्स कितने होने चाहिए। तो इन्होंने कहा 7 लोग तो होने ही होने चाहिए, और मैक्सिमम में देखिए यहाँ कोई लिमिट नहीं लगाई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम नंबर कितने होते हैं 7, और मैक्सिमम कितने होते हैं, कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। मतलब 7 लोग आपको चाहिए जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि कैपिटल, यस ये देखिए 5 लाख आपको चाहिए ही चाहिए कंपनी स्टार्ट करने में, पब्लिक कंपनी को। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ लिखा है कि सब्सिडरी विल बी कंसीडर्ड एज पब्लिक कंपनी। अब देखिए मैं आपको ये सब्सिडरी का मतलब समझाऊंगी क्या होता है। आइए समझते हैं क्या है। देखिए, कोई एक कंपनी होती है, कोई भी एक कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी भी दे रखा है। तो आइए समझते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। होल्डिंग और सब्सिडरी, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका कंट्रोल है किसी दूसरी कंपनी के ऊपर। मान लेते हैं, यहाँ से मैं शुरुआत से समझाती हूँ आपको। मानते कोई ए कंपनी है, ए लिमिटेड। ठीक है, ये देखिए लिखा है लिमिटेड। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो पब्लिक कंपनी होती है, इसमें पब्लिक कंपनी में मैं समझाऊँ आपको। यस जी, ए लिमिटेड, जैसे जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लास्ट में देखिएगा आप हमेशा लिमिटेड लिखा रहेगा, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लास्ट में लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कोई कंपनी है तो उसका प्राइवेट अगर कंपनी है वो, तो उसका नाम होगा बी प्राइवेट लिमिटेड। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिखेगी ए लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ से भी समझा जा सकता है कि कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और कौन सी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो देखिए
हाँ, तो ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड। अब मानते हैं ए लिमिटेड ने इसके 51% शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। 51% कंट्रोल मतलब ये इसका हुआ कि 51% शेयर इसके पास है, ए लिमिटेड के पास। एक सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड जो है वो 51% की मालिक है बी लिमिटेड के, बी प्राइवेट लिमिटेड के। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जो वो उसकी कोई सब्सिडरी है, तो यहाँ पर देखिए इन केस ये हो गई सब्सिडरी, इसका मतलब ये सब्सिडरी हो गई और इसको कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग क्यों? क्योंकि ये होल्ड करती है इंटरेस्ट इन दिस कंपनी, ये कंट्रोल रख कर रही है इसे, क्योंकि 51% शेयर होल्डर है इसमें रखा है, तो 51% ये मालिक हो गई इसकी इस वजह से, ठीक है। तो ये सब्सिडरी है। तो ये पॉइंट मैं समझाती हूँ क्या कहा इन्होंने। इन्होंने ये कहा कि कोई पब्लिक कंपनी है और वो उसकी जो सब्सिडरी है उसको भी ये क्या कह रहे हैं, पब्लिक कंपनी ही कहेंगे, भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड हो, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, ये एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे ए लिमिटेड दी और ये आ गया बी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए प्राइवेट लिमिटेड है, वैसे तो ये प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन अगर ये इसकी सब्सिडरी है ए लिमिटेड की, तो इसको भी पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। ये भी पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में आ गई, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब, ये थोड़ा डीप मतलब है। मतलब ये तो पब्लिक, और इसका इससे लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं, लॉ मेकर्स ये चाहते हैं इंश्योर करना कि जो, देखिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है, मान लीजिए इन्होंने सारा फंड इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसकी कंप्लाइंसेस कम होती हैं प्राइवेट लिमिटेड की, इसलिए इन्होंने इसको पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में लाए हैं, ताकि इसके ऊपर भी सारी कंप्लाइंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें और पब्लिक का पैसा सेफ रहे, ये इनका मकसद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।